हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। आज हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ बेसिक्स इंग्लिश सीखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर नंबर, एक वचन। सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में एक वचन बोलते हैं। सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है आपका? ही, सी और इट, ये तीन जो है आपके सिंगुलर नंबर में आते हैं। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसे हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है ना? ही, सी, इट। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी वह होता है और इट का मतलब यह होता है। ही का उपयोग हम पुलिंग अर्थात मेल के लिए यूज करते हैं और सी का मतलब होता है स्त्रीलिंग। सी का यूज जो है स्त्रीलिंग पर यूज करते हैं, अर्थात फीमेल के लिए हम सी का यूज करते हैं। और इट जो है हम निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। कोई निर्जीव वस्तुएं दिए हैं तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है? आई, वी, यू और दे, ये हमारा प्लूरल नंबर हो गया। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब क्या हो जाएगा? तुम, और दे का मतलब वे। ये क्या है? प्लूरल प्लूरल नंबर हैं, जिसे हम बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा? एम का यूज होगा। आप देख सकते हैं आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा? एम का यूज होगा। वी के साथ आर का यूज करते हैं, यू के साथ भी आर का ही यूज करते हैं और दे के साथ भी क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिए आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा? एम का यूज होगा। अंडरस्टैंड? इज, एम, आर, ये क्या है आपका? ये सहायक क्रियाएं हैं। आगे हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया क्या क्या होती हैं? इज हो गया, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, माइट, ये सभी आगे आने वाले ग्रामर में आपको समझ में आएंगे। ये सभी क्या है? आपके सहायक क्रिया हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब के फॉर्म को समझ लेते हैं हम। वर्ब का फॉर्म क्या क्या है? इस वर्ब को फॉर्म, ये जो वर्ब का जो फॉर्म दिया हुआ है अर्थात क्रिया के रूप, इसे समझने के बाद हम आगे टेंस में बढ़ेंगे कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसको वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। ये क्या है? वर्ड के फॉर्म हैं, जिन्हें हमें याद रखना होगा। हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड के फॉर्म क्या क्या होते हैं। जैसे गो, गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना, इसका सेकेंड फॉर्म होगा वेंट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्म आपको क्या करना है? बस उस पर आगे जो भी आपका सेकेंड फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे क्या करना होगा? आपको आईएनजी लगा देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं GOING, ये आपका फोर्थ फॉर्म हो गया। ये कहाँ यूज होगा? आगे आने वाले एपिसोड में आपको पता चल जाएंगे। ठीक है ना? कम का मतलब होता है, इसी तरह कम का मतलब क्या होगा? आना। कि कम का देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड फॉर्म केम हो गया है और थर्ड फॉर्म क्या है? कम ही है। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? COMING हो जाएगा, कमिंग। अंडरस्टूड? यहाँ पर आप देख सकते हैं कम के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ई है, लेकिन फोर्थ फॉर्म में यहाँ पर ई हट गया है, वहां पर क्या आ गया है? ING आ गया है। तो ये भी आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। इसी तरह और भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड, READ, ये भी रीड, रीडिंग। रीच मीन्स धनी, रीच, रीच्ड, रीचिंग। कॉट का मतलब होता है पकड़ना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा उसका कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट होगा और फोर्थ फॉर्म क्या होगा? कॉफिंग हो जाएगा। ईट का मतलब होता है खाना, सेकेंड फॉर्म होता है इसका एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग। इसी तरह से और भी दिए हुए हैं। ये आपको क्या करना है? इसको नोट डाउन कर लेना है और आपको क्या करना है? इसको लर्न करना है। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। सिंग का मतलब होता है गाना। यहाँ पर देखिए कुछ रेड मार्क दिए हैं। जैसे स्विम का मतलब होता है तैरना, स्विम का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म स्वयं हो जाएगा और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्वम हो जाएगा। और लेकिन जो फोर्थ फॉर्म होगा जिसमें IMB लगेगा क्या हो जाएगा? स्विमिंग हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं SWIMMING हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग को भी
ध्यान रखना है। गेट का मतलब होता है पाना, गॉट हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉटेन, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा गेटिंग। अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, रोट हो जाएगा, राइट का रोट, रिटेन, देन राइटिंग। प्लग का मतलब होता है तोड़ना, प्लग्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी प्लग्ड हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा प्लकिंग हो जाएगा। टेक का मतलब होता है लेना, टेक का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म टू, थर्ड फॉर्म टेकन और यहाँ पर फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा टेकिंग। गिव का मतलब होता है देना, गिव का क्या हो जाएगा गिव हो जाएगा, गिवन हो जाएगा और इसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा गिविंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ये आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको क्या करना है आपको नोट डाउन कर लेना है और इसको याद कर लेना है। आपको याद कर लेना और समझ भी लेना है कहाँ पर डबल एम लगेगा, कहाँ पर ई को हटाकर आईएनजी लगेगा, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, फोर्थ फॉर्म क्या होगा उसका, ये भी आपको समझ के रखना होगा। बाकी देखिए जैसे चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना, चेंज्ड, चेंज्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा चेंजिंग हो जाएगा। इसी तरह लॉफ है, ब्रिंग है, ब्रिंग का मतलब लाना, थ्रो मीन्स फेंकना, डू मीन्स करना, जंप मीन्स कूदना, रन मीन्स दौड़ना। आप देख सकते हैं रैन, रन का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म रैन हो जाएगा। अब ये रैन मतलब वर्षा मत समझ लेना, ये रन का क्या है सेकंड फॉर्म है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म रन हो जाएगा और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा रनिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं RUNNING हो गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह देखिए सी मतलब देखना, सी का सेकंड फॉर्म सॉ हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सीन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा सिंग हो जाएगा। एवोक का मतलब जागना होता है या जगाना होता है, इसका भी एवोक हो जाएगा, एवोकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, एवोकिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म उसका। इसी तरह अराइज है, फ्लाई मतलब उड़ना, फॉरगेट मीन्स भूलना, हैंग मीन्स लटकना, हाइड मीन्स छिपाना, होल्ड मीन्स पकड़ना, लाई मीन्स लेटना, राइड मीन्स चढ़ना, साइन मीन्स चमकना, सिंक मीन्स डूबना, स्लाइड मीन्स फिसलना, स्टैंड मीन्स खड़े होना, स्टील मीन्स चुराना, टीयर मीन्स फाड़ना, बाथ मतलब नहाना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, बेंड का मतलब झुकना हो गया, बॉयल मीन्स उबालना, कॉल मीन्स पुकारना, कैरी मीन्स ले जाना, कॉपी मीन्स नकल, क्लाइम मीन्स चढ़ना, काउंट मीन्स गिनना, फियर का मतलब डरना, हंट मीन्स शिकार करना, ओपन का मतलब खोलना या खुला। ठीक है, ये सभी आपको क्या करने हैं आपको याद करने हैं और इसको समझ के लेना है किस तरह से हमें इसको याद करना और किस तरह से इसे समझना है। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, आप और भी वर्ड आप लिख सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। आपके आपके पास इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होगी इंग्लिश ग्रामर की, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं और समझ सकते हैं, या फिर जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल आएंगे उसी हिसाब से आप उसको याद कर लेना। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको याद करना मत भूलना। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं टेंस पर। टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। इसके तीन रूप हैं, तीन भाग है। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। तो इन सभी प्रकार के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक टेंस के क्या होंगे चार चार भाग होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। पहला आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से पार्ट हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको स्पेलिंग कंटिन्यूअस की याद रखना है, ध्यान रखना है कंटिन्यूअस की स्पेलिंग। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में। अंडरस्टैंड। उसी तरह पास्ट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं। सेम क्या करना आपको, प्रेजेंट की जगह क्या कर देना है पास्ट कर देना। देखिए सेकंड पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल क्या हो जाएगा आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस देखिए अर्थात भविष्यकाल, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो अभी हमारा चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। जो हमारा वर्तमान है
जो अभी चल रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या है, वर्तमान है, प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ कल, भूतकाल, जो बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। और फ्यूचर का मतलब जो हमारा आने वाला कल होता है उसे हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। जो फ्यूचर में आने वाला है, जो भविष्य में होने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।